ओनली रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने जो रीजनिंग का प्रैक्टिस है शुरू किया है उसका ये 7वां भाग है। तो हमेशा की तरह ये पूरा कंप्लीट रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होने वाला है जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए जिसमें रीजनिंग का अच्छा खासा मात्रा है उसके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। यदि वीडियो आपको पसंद है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाया करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और ये जो वीडियो है एक दिन गैप करके रोज़ आपको प्राप्त होगा दिन के 11 बजे। ये कंटिन्यू रहने वाला है, इनमें किसी भी तरह की गैपिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अल्टरनेट डे करके आपको ये मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो वर्णमाला दिया गया है उसके अर्धभाग को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, द्वितीय अर्धभाग को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बाएं छोर से 11वें अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, मान लीजिए ये टोटल अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर हैं, तो इनमें जो होता है 13 तक तो क्या होता है अर्धांश हो गया है ना, यहाँ तक आधा हो गया। इसके बाद का जो ये आधा है उसको उल्टा कर दिया गया, यानी यहाँ क्या लिख दिया गया जेड, फिर क्या लिख दिया गया y लिख दिया गया, फिर x लिख दिया गया और इसी हिसाब से फिर w, और ऐसे ही ये लिखते चला जाएगा लोग। ठीक है, तो अब देखते हैं जब ये आधा लिखेंगे तो पूछ रहा है कि बाएं तरफ से, यानी कि इधर से बाएं तरफ के जो छठा अक्षर, जो 11वां अक्षर होगा उसके दाहिने छठा अक्षर क्या होगा। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जब भी आपको दाहिने और बाएं, ठीक है, दाहिने और बाएं एक साइड दिख जाए तो क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तो हमारे पास कितना है 11 है, 11 और प्लस क्या कर देंगे हम 6 कर देंगे। तो हमारे पास जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है 17वां आता है। तो 13 तो यहाँ तक है ना, तो 13 यहाँ तक है। 13 के बाद जो है हमें उल्टा काउंट करना है, तो 13 के बाद ये 14, 15, 16, 17, यानी कौन सा लेटर आ रहा है W आ रहा है। तो हमारा जो सही जवाब होगा क्या होगा W होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु P से रमन ने दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ किया। ठीक है, तो चलिए आपको पता होना चाहिए कि पेपर पे जब भी डायरेक्शन होता है तो ऊपर क्या होता है नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ क्या होता है साउथ होता है, दाहिने तरफ ईस्ट होता है और बाएं तरफ क्या होता है वेस्ट होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये स्थान क्या है हमारा P है। तो यहाँ से अगर हम दाहिने की तरफ चल रहे हैं कितना 40 मीटर, तो चलिए यहाँ से चले 40 मीटर, इसको लिखते चलेंगे। 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। जब भी हम बाएं मुड़ते हैं तो घड़ी के उल्टा दिशा में, यानी घड़ी के दिशा के उल्टे विपरीत दिशा में मुड़ते हैं, और जब भी दाहिने मुड़ेंगे तो जिधर घड़ी चलेगी उधर मुड़ेंगे। ठीक है, तो बाएं मुड़ रहा है तो हम ऐसे मुड़ेंगे, है ना, ऐसे मुड़ेंगे। तो यहाँ से कैसे मुड़ेंगे हम लेफ्ट मुड़ गए। लेफ्ट मुड़ने के बाद 30 मीटर चला। ठीक है, और एक बिंदु आर पर पहुंचा, और ये जो बिंदु है क्या है आर है, आर पर पहुंचा। अब बताना है बिंदु आर की जो दूरी है वो पी से कितनी है और किस दिशा में है। तो हमें जो दूरी निकालनी है वह दूरी कौन सी निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना, और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो यहाँ देखिए आपको क्या पता है, ये परपेंडिकुलर मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए बेस मान लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिशा देख लेते हैं तो दूरी का अपने आप हमको पता चल जाएगा। तो ये जो दूरी है साउथ और ईस्ट के बीच में है, यानी कि साउथ ईस्ट। ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। तो दक्षिण पूर्व दिशा दो ऑप्शन है। ठीक है, एक 50 मीटर और एक 35 मीटर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे निकालते हैं। तो क्या करते हैं निकालने के लिए क्या करते हैं एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए क्या होता है 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का रूट ओवर कर देंगे। ठीक है, चलिए ये हुआ कितना 1600 और ये कितना हुआ 900। ठीक है, तो जो हमारा आएगा कितना आएगा
2500, 2500 और इसका स्क्वायर निकालेंगे हम, रूट ओवर निकालेंगे तो 50 आएगा। तो देखिए 50 मीटर दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन डी जो है सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए ये प्रश्न है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी तरह से क्या है, समदर्शी हैं, यानी कि एक जैसे हैं। ठीक है, हमें उस समूह को ढूंढना है जो कि इनसे संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं क्या है। तो जहाँ भी आपको अल्फाबेटिकल संबंधित प्रश्न है वहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके नंबर लिख लेने हैं, यानी कि इनका ऑर्डर लिख लेना है। जैसे पी कितने नंबर पे है, यहाँ देखते हैं पी कितने पे होता है, 16 नंबर पे आता है। आर कितने पे आता है, 18 नंबर पे आता है, लिख लीजिए। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। के 11 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। डी 4 नंबर पे और जी कितने पे, 7 नंबर पे आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जा रहा है, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 हो जा रहा है, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जा रहा है। लेकिन 16 और 2 के बीच जो गैप है वो मात्र 2 का है ना। तो जो हमारा सबसे अलग है वो ऑप्शन ए है। तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। विषम को चुनना है। देखिए मुर्गी, बत्तख, कुत्ता और घोड़ी, तो इनमें जो विषम है वो ऑप्शन सी है, कुत्ता। मुर्गी, बत्तख और घोड़ी जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, जबकि कुत्ता क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए यहाँ बताना है कि कितने ऐसे 6 हैं जिनके एकदम पहले 3 नहीं है परंतु बाद में क्या है, 1 है। ठीक है, तो वैसा 6 निकालना है जिसके ठीक पहले 3 नहीं होना चाहिए लेकिन 1 होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ की बात करें, यहाँ देखिए ये है लेकिन इसके पहले क्या है, 3 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ वाला 6 होगा। देखिए 6 के पहले 3 नहीं है, 7 है और बाद में 1 है, तो ये होगा, है ना। चलिए और देखते हैं, 6 यहाँ है तो यहाँ 3 है, तो इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ 6 देखिए ये होगा, 6 के पहले 4 है और बाद में 1 भी है। यहाँ भी देखिए 6 के पहले 6 है और बाद में 1 भी है, 6 होना चाहिए, केवल 3 नहीं होना चाहिए। और यहाँ 6 है तो यहाँ देखिए पहले 3 है और बाद में 1 है, तो वैसे 6 जिनके ठीक पहले 3 नहीं है और बाद में 1 है, कितने हैं, तो मात्र 3 है। देखिए एक यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब होगा। यहाँ देखते हैं, एक चित्र में मंजू की तरफ इंगित करते हुए राजेश ने कहा, वह मेरे बाबा के इकलौते बेटे की पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आसानी से आप बना लेंगे। ठीक है, लेकिन वैसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा और वो पहली बार देख रहे हैं, तो सीखने के लिए आप कैसे बनाएंगे देखेंगे। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। बाबा के इकलौते बेटे, तो यहाँ क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं बाबा। ठीक है, ये जो हुए बाबा हुए और बाबा के इकलौते बेटे, मान लीजिए यहाँ बाबा का बेटा हुआ, बेटा है ना, बाबा का बेटा। अब देखिए इकलौते बेटे की पुत्री है, तो अब यहाँ इसकी ये पुत्री हुई। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो इंसान है राजेश का बाबा है, यानी कि राजेश के बाबा के बेटे का पुत्र होगा, तो ये इनका ही ना पुत्र होगा, तब ना इनका पोता हुआ। ठीक है, दादा को पोता का बाबा कहा जाता है हमारे यहाँ, दादा जो होते हैं उनको बाबा भी कहा जाता है। तो राजेश का क्या संबंध है, तो राजेश की ये बहन है, मंजू जो है राजेश की बहन है। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, मोहन महेश से कहता है, यदि तू मुझे अपने 2 सिक्के दे दूं तो तुम्हारे पास से 11 गुने ज़्यादा सिक्के हो जाएंगे। और महेश जवाब देता है, लेकिन यदि तुम मुझे अपने 2 सिक्के दे दूं तो मेरे पास तुम्हारे सिक्कों की संख्या के 1/3 सिक्के होंगे, है ना, 1/3 होंगे, यानी फिर भी जो मोहन के पास होगा 3 गुना बच जाएगा।
तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं एक एक करके। चलिए बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू कर देंगे, है ना, ये वाला शुरू करते हैं, यहाँ से देखते हैं। अब कह रहा है कि मानते हैं सबसे पहले क्या है कि मोहन के पास जो सिक्कों की संख्या है, ठीक है, लिख लेते हैं। मोहन के पास जो सिक्कों की संख्या है x है, ठीक है, और महेश के पास जो सिक्कों की संख्या होगी वो क्या होगी, y होगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या करता है, मोहन सिक्का लेता है किससे, महेश से 2, तो सिक्का ले लिए। तो अगर एक सिक्का है और 2 सिक्का ले लिया तो इसके पास x + 2 सिक्के होंगे, है ना, और महेश के पास कितने हैं, y सिक्के हैं, और उसने क्या किया 2 सिक्के दे दिए तो उसके पास y - 2 सिक्के बच गए। और देखिए अब 2 सिक्के लेने के बाद कितना, ये जो मोहन का सिक्का है वो महेश के सिक्के के 3 गुना हो जाता है ना, देखिए, सॉरी 11 गुना हो जाता है ना, महेश का सिक्का कितना हो, 11 गुना हो जाता है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम 11 से गुना कर देंगे, क्योंकि जो मोहन है वो तो ऑलरेडी 11 गुना है, तो 11 से अगर हम महेश के सिक्कों में गुना कर देते हैं दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसको हल करते हैं पहले। तो x + 2 बराबर 11y - 22, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 11 - x - 11y बराबर -24, ये हुआ समीकरण 1, ठीक है। दूसरा समीकरण यहाँ बनाया जाए, दूसरा समीकरण यहाँ पे देखा जाए। चलिए अब क्या कह रहा है, महेश जवाब देता है कि यदि तू मुझे अपने 2 सिक्के दे दो, ठीक है। अब देखिए यदि मोहन क्या करता है, 2 सिक्के दे देता है तो उसके पास कितना बच जाएगा, पहले से एक सिक्का है और वो 2 सिक्का दे देता है तो उसके पास x - 2 सिक्के बच गए ना, ठीक है, x - 2 सिक्के बच गए। अब देखिए और क्या हुआ, पहले से महेश के पास कितना y सिक्का था और ये 2 सिक्के ले लिया तो इसके पास y + 2 सिक्के हो गए, है ना, y + 2 सिक्के हो गए। चलिए जब y + इसके पास 2 सिक्के हो गए तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/3 मतलब ये 3 गुना है, ठीक है, मोहन फिर भी क्या है 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए महेश के जो भी सिक्के हैं उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए x चलिए x - 2 बराबर 3y + 3 दूना के 6, है ना। चलिए तो क्या हो गया, x - 2y 3y होगा ना, 3y होगा, x - 3y बराबर 16 और 2 ये 16 और ये 2 उधर जाएगा प्लस में 18, ये जो हुए इक्वेशन 2 हुआ, है ना, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप हल कीजिएगा तो आपके पास जो आंसर होगा x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 20 आएगी, और यही आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, आप इसको हल जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 183 लड़कों की कक्षा में तपन शीर्ष से 73वें क्रम में है ना, तो नीचे से वह किस क्रम में है। तो चलिए तो मान लेते हैं तपन शीर्ष से कितने हैं, 73वें क्रम पे है, तो ये शीर्ष है, ठीक है, और यहाँ तपन है 73वें क्रम पे, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि वो नीचे से किस क्रम में है, तो ध्यान से समझेंगे। टोटल जो बच्चों की संख्या है कितनी है, ये टोटल जो बच्चों की संख्या है जिसमें 73 भी है 183 है, 183 है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 83 जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 73 है, तो यदि ये पोजीशन यहाँ से काउंट करें या इधर से काउंट करें, एक ही बार काउंट होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, चूंकि इसको इंक्लूड करना है तो यहाँ से तो 73वां है, तो हम एक कम करके
इसको घटा देंगे इसमें से, टोटल में से, तो 72 घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 111 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 411 नहीं होना चाहिए, 111 होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखिए 9 से 11 तक प्रश्न जो होंगे इसी पे हल होंगे। तो कैसे होंगे? सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार क्या होता है, ए बी सी डी और ई 5 नाटक अभिनीत होने हैं, है ना। डी या ई न तो प्रथम और ना ही अंतिम अभिनय होना चाहिए। ठीक है, ई के तुरंत बाद सी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये काम का चीज़ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ई के तुरंत बाद क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, ई लिखते हैं, ई के तुरंत बाद क्या करते हैं, सी लिख देते हैं। ठीक है, ई के तुरंत बाद सी होगा। अब देखिए बी का अभिनय डी के तुरंत बाद होना चाहिए। ठीक है, तो बी का अभिनय डी के तुरंत बाद होना चाहिए। तो एक तरफ यहाँ भी लिखते हैं डी होगा, डी के तुरंत बाद क्या होगा, बी होगा। अभी हमें ये नहीं पता कि किस दिन कौन होगा, लेकिन जो हमें पता है वो लिख देते हैं। ठीक है, और ए और बी के बीच एक अभिनय होना चाहिए, और ए और बी के बीच कितना होना चाहिए, एक अभिनय होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे डेज नेम लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अगर बात करें, इनको पहले इरेज कर दिया जाए। चलिए इनको इरेज कर दिया जाए, देखेंगे अब। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। अब ध्यान से देखेंगे, ई और सी एक साथ होने चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डी और ई जो हैं अंतिम नहीं होने चाहिए, है ना, अंतिम नहीं होने चाहिए। ठीक है, डी और ई दोनों में से कोई न तो प्रथम और ना ही अंतिम होने चाहिए। ठीक है, तो डी को अगर हम रखते हैं अंत में भी रखेंगे तो उसके बाद तो बी रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक ही हमारे पास संभावना है कि क्या करेंगे, डी को कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखते हैं, डी को यहाँ रखते हैं ताकि बी यहाँ पे रह सके। ठीक है, ई अंत में नहीं रहेगा। ठीक है, अंत में नहीं रहेगा क्योंकि ई और सी के बीच में क्या होना चाहिए, कोई गैप नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम ई रख देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, सी रख देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ए और बी के बीच में एक अभिनय होना चाहिए। ध्यान से देखिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए रख देंगे, तो ए और बी के बीच में डी आ गया, है ना। अब इसी डायग्राम का यूज करके हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न है ये है कि सभी नाटकों के अभिनय का सही क्रम क्या होगा। चलिए पीछे हम लोगों ने हल किया है, तो सही क्रम क्या है, ए डी बी ई सी, ए डी बी ई सी। यहाँ देखिए तो ए डी बी ई सी ऑप्शन कौन सा है, हमारे पास ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक बुधवार को अभिनीत किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं बुधवार को कौन सा नाटक अभिनीत किया जाता है। देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार को कौन सा नाटक अभिनीत किया जाता है, तो यहाँ पता चल जाएगा, है ना, बुधवार को बी। ठीक है, नाटक बी अभिनीत किया जाता है। तो चलिए जवाब देते हैं इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा प्रथम नाटक अभिनीत किया जाता है, यह भी देख लेते हैं। देखिए पहला जो नाटक है वो कौन है, ए है। पहला नाटक कौन है, ए है। चलिए तो पहला नाटक क्या है, ए, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देख बोल रहा है यदि प्रवीण अजय से भारी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रम लिख लेते हैं। यदि प्रवीण अजय से भारी है तथा अजय वापामैन से हल्का है, प्रकाश प्रवीण से हल्का है और वापामैन से भारी है, तो उनमें से शीर्ष से तीसरे स्थान पर कौन होगा यदि उनके ज़्यादा भारों के अवरोही क्रम में सजाया जाए। अवरोही मतलब घटते क्रम में, सबसे भारी है उसको सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, तो चलिए उनको सजाया जाए। पहले प्रवीण अजय से भारी है, तो सबसे पहले क्या है, प्रवीण है।
पी आर, और ये भारी है किसे, अजय से, एजे, है ना, भारी है, तथा अजय वापामैन से हल्का है ना। अब देखिए अजय जो है, अब यहाँ पर लिख देते हैं वापामैन, WP, और ये फिर हल्का है। चलिए प्रकाश प्रवीण से हल्का है ना। चलिए अब यहाँ PR लिख लेते हैं, प्रवीण से हल्का है कौन, PRK यानी कि प्रकाश, ठीक है, प्रवीण से हल्का है और वापामैन से भारी है। लेकिन ये जो प्रकाश है ये वापामैन से क्या है, भारी है, ठीक है। तो चलिए यहां देख लेते हैं। अब पूछ रहा है कि यदि उनको ज्यादा भारों में, तो सबसे ज्यादा जो भारी है वो तो पता चल गया कि हमारा कौन है, प्रवीण है, ठीक है। तो प्रवीण जो है वो 1 नंबर पे होगा, ठीक है। 2 नंबर में देख रहे हैं तो क्या होगा, प्रकाश होगा। रीजन क्या है प्रकाश के होने का, सॉरी प्रकाश नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजय हो जाएगा। चलिए 2 नंबर पे अजय हो जाएगा। अब देखिए अजय से के बाद क्या आएगा, किसका नाम आएगा, अजय के बाद होगा आपका प्रकाश, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, वापामैन आएगा। तो हमको यही बताना है कि तीसरे स्थान पे कौन होगा। तो जो तीसरे स्थान पे होगा वो वापामैन होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। इसको पूरा करना है तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इनका जहां भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको दिखाई दे सबसे पहले उनका क्रम लिखेंगे। C का 3 होता है, G का कितना होता है, 7 होता है, F का 6 होता है, H का कितना होता है, 8 होता है, I का 9 होता है, इस I का भी 9 होगा, L 12 होता है, J 10 होता है। तो अब देखते हैं इनमें श्रृंखला क्या बन रहा है। तो श्रृंखला जो बन रहा है देखें, 3 3 6 3 9 3 12, तो इस हिसाब से यहाँ क्या होगा, 15। तो 15 किसका होता है, O का होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 7 8 9 10, तो यहाँ क्या होगा, 11 होगा। तो 11 किसका होता है, K का होता है। तो OK आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, OK आना चाहिए, और कहीं पे भी OK नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन D हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, खरगोश का छिद्र से जिस प्रकार संबंध है उसी तरह गौरैया का संबंध किससे है। तो खरगोश कहाँ रहता है, छिद्र में, ठीक है, या बिल में रहता है। तो गौरैया कहाँ रहती है, घोंसला में रहती है। ऑप्शन D सही जवाब होगा। यदि नीला कुहारा जहां भी इस रखा है तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम प्रश्न को पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप नीचे पहले पढ़ें। तो हंस का रंग क्या होगा, तो हंस जो होता है क्या होता है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है। तो देखेंगे सफ़ेद को क्या कहा जाता है, तो देखें यहाँ पे सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है, काला कहा जा रहा है। तो बस आपको इतना से मतलब है, सफ़ेद को काला कहा जा रहा है। तो इस हिसाब से हंस का रंग क्या होगा, ऑप्शन B काला होगा। चलिए अब बोला जा रहा है कि 28 फरवरी की रात्रि राम 7 बजे सोने जाता है और अपनी अलार्म घड़ी को दूसरे दिन 8 बजे प्रातः समय का अलार्म लगाया, और यह मानते हुए कि वह गहरी निद्रा में सोता है तो वह कितने घंटे की निद्रा लेगा। तो 7 से 7, देखिए 7 से सो रहा है और सुबह में 8 बजे जग रहा है। तो 7 से 7 जो होता है वो कितने घंटे का होता है, 12 घंटे का होता है, ठीक है। 7 से 7 का जो पूरा समय होता है 12, और देखिए 7 बज गया, उसके बाद 1 घंटा और है, तो 12 प्लस क्या हो जाएगा, 1 यानी कि 13। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए अब पूछ रहा है, बच्चों की एक कतार में
विनीता जो है बाएं से सातवीं है। चलिए, बाएं से सातवीं है और नीना दाहिने से चौथी है। चलिए, ये जो है दाहिने से चौथी है। अब जब विनीता और नीना दोनों अपनी स्थिति आपस में बदलती हैं तो विनीता बाएं से 15वीं हो जाती है। ठीक है, ये विनीता है और नीना है, तो ये जो है 15वीं हो जाती है। ठीक है, तो ये 15वीं हो जाती है होगी। नीना की स्थिति दाहिने से क्या होगी, ध्यान से समझेंगे। नीना की स्थिति दाहिने से क्या होगी, तो दाहिने की तरफ से बताना है। अब दाहिने से क्या, यहां ध्यान रखेंगे, यहां जो है पहले से ये 4 है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहां जो है पहले से उसकी जो स्थिति है कौन सी है, 4 है। ठीक है, तो यहां देखिए 4 पहले से है और यहां तक आने में उसको कितना का अंतर लगा है, 8 का। तब ना 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। ये 15वां तब होगा ना, यानी कि चौथे स्थान तक, यहाँ दाहिने से चौथे स्थान तक पहुंचने के लिए उसे 8 बच्चों को पार करना पड़ेगा, है ना। और पहले से कितना है, 4 है। यहाँ पे पहले से कितना है, 4 है। तो अब पूछ रहा है कि दाहिने से ही नीना की स्थिति क्या होगी, तो 8 और प्लस 4, ये 8 जो अभी है और पहले के 4, ये क्या हो गया, 12। तो पहले तो नीना की जो स्थिति हो गई कितनी हो गई, ऑप्शन डी 12 हुई। चलिए, नीचे दिए गए पासे 4 विभिन्न स्थितियों में हैं, 4 के विपरीत कौन सी होगी। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे कि 4 के विपरीत कौन सी नहीं हो सकती है। तो जिन जिन में 4 है पहले उनको ढूंढेंगे। यहाँ 4 है, तो 4 के अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी नंबर, ठीक है, पासे में जो नंबर एक साथ दिखाई देंगे वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो 4 के अलावा इसमें 3 और 5 दिख रहे हैं, तो 5 कभी भी 4 के विपरीत नहीं हो सकता। ठीक है, 3 तो है ही नहीं ऑप्शन में। एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ भी 4 दिख रहा है, तो 4 के अलावा इसमें 3 और 2 दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखेंगे तो 2 भी नहीं होगा, बच गया 6 और 1, है ना। 6 और 1 बच रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे 6 और 1 बच जा रहा है, तो यहाँ देखेंगे इसमें भी देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो 3 और 2 दिख रहा है, इसमें भी 3 और 2 दिख रहा है ना। इसका मतलब ये है इस 4 के नीचे ठीक क्या छुपा था, 1 छुपा था। यहाँ देखेंगे रीजन क्या है, यहाँ 2 है और 2 को क्या, 2 का स्थान देखिए बदला है यहाँ, है ना। और 3 का स्थान देखिए जैसे के तैसे है, यहाँ ऊपर था, ठीक है 2, और यहाँ देखिए कहाँ है, नीचे है। तो इस तरीके से 4 के जो विपरीत होगा कौन सा होगा, संख्या 1 होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए, यहाँ देखते हैं लुप्त संख्या को बताना है, तो सबसे पहले इनके बीच का अंतर निकाल देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बनाया जाए। 0 1 फिर 1 2 3 5, ये हो गया 8। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें जुड़ते चला जा रहा है। ठीक है, 1 में 0 जोड़े 1, 1 में 1 जोड़े 2, 2 में 1 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 3 जोड़े 8। नहीं, ये तो नहीं होगा, देखते हैं। चलिए, तो वही जो सीक्वेंस हम लोग देखा वही होगा। ठीक है, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 2 होगा। फिर 2 में 2 जोड़े, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। ठीक है, 3 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 प्राप्त हुआ। देखिए 5 और 3 जोड़ेंगे 8। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक जो संख्या है, 2 संख्या को जोड़ेंगे तो ठीक उसके आगे की संख्या मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि 1 और 1 को जोड़ रहे हैं कितना हो रहा है, 2। अब देखिए 2 और 1 और 2 को जोड़िए कितना हो रहा है, 3, है ना।
अब क्या करेंगे, इस 2 और 3 को जोड़िए, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, और 3 और 5 को जोड़ें तो हमारे क्या प्राप्त हुआ 8, और 8 और 5 को जोड़ें तो 13, 13 और 8 को जोड़े 21, और इसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 13 और 21 को जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त होगी। तो अगली संख्या क्या होगी 34, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। जिस प्रकार शावक चीते से संबंधित है ना, तो चीते के बच्चे को या बाघ के बच्चे को क्या कहा था, शावक कहा जाता है। तो उसी तरह मृग शावक जो है, मृग शावक वो किससे संबंधित है, तो मृग शावक किसे कहता है, हिरण के बच्चे को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल पे एक दिन गैप देके रोज जो होता है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट डाला जाता है, ठीक है, अपलोड किया जाता है, तो आप जरूर देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।